प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 अक्टूबर शुक्रवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 5 तक। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1 से 6 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहां भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। ईसा ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से ये कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं। वे चुप रहे। इस पर ईसा ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर निकाल नहीं लेगा। और वे ईसा को कोई उत्तर नहीं दे सके। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के पत्र की अध्याय 9 से लिया गया था। संत पौलुस एक यहूदी थे, फरीसी थे, धर्म के ज्ञाता थे, धर्म ग्रंथ के ज्ञाता थे, नियमों के ज्ञाता थे। यीशु से मिलने के बाद, यीशु पर विश्वास करने के बाद पौलुस यहूदियों के बीच में सुसमाचार की घोषणा करते थे। पुराने विधान से, धर्म ग्रंथ से हवाला देते हुए वे प्रभु यीशु को मसीह के रूप में उनके सामने प्रकट करते थे। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया कोई अच्छी नहीं थी। यहूदी एक मसीह के इंतजार में थे, एक मसीह के लिए दुआ करते थे। लेकिन सचमुच जब मसीह उनके बीच में आया तो उन्होंने उसका तिरस्कार किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, वह उनके अपने यहाँ आया लेकिन उनके अपने लोगों ने उनको नहीं अपनाया।
पौलुस के अंदर बहुत पीड़ा थी कि यहूदियों ने सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया। आज के पाठ में हमने सुना, पौलुस कहते हैं, मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूं। वे इस्राएली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था, उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। पौलुस कहते हैं इसके बावजूद उन्होंने मसीहा को स्वीकार नहीं किया। पौलुस के दिल में उनके प्रति बहुत पीड़ा होती है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। मैं कई मसीहियों को जानता हूं जिनको सुसमाचार प्राप्त है, जिनको कलीसिया में नवजन्म मिला है, इसके बावजूद वे वास्तव में विश्वास में ठंडे हैं। उनको देखकर मेरे भी दिल में बहुत पीड़ा होती है। कई विश्वासियों को देखता हूं जो वास्तव में यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि स्वार्थी हैं, सिर्फ चंगाई, पैसा इत्यादि के लिए प्रभु के पास आते हैं। पौलुस की तरह मेरे दिल में भी कभी कभी दुख आता है, तो प्रभु के दिल में कितना दुख होगा। पौलुस हमसे कहते हैं कि मसीहा को ग्रहण करो और ईश्वर के सानिध्य का एहसास करो, ईश्वर की संतान की गरिमा पाओ, संतान का अधिकार पाओ। वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 12 में, जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 14 से लिया गया था। अब मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 12 वाक्य 29 से 31 तक पढ़ते हैं। एक शास्त्री यीशु के पास आते हैं और पूछते हैं कि सबसे बड़ा नियम क्या है। और प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि सबसे बड़ा नियम है अपने प्रभु ईश्वर को अपने हृदय से, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से और अपनी शक्ति से प्यार करना, और दूसरा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। प्रभु यीशु ने सारे नियमों का निचोड़ प्रेम कहा। ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम, सभी नियमों का निचोड़ यह है, आधार यह है। लेकिन यहूदी, फरीसी और शास्त्री खोखले नियमों को, खाली नियमों को ही महत्व देते थे, नियमों के मर्म को नहीं जानते थे। ईश्वर ने यह नियम क्यों दिया है, क्या के लिए दिया है, उसका उद्देश्य क्या है, इस पर मनन चिंतन नहीं करते थे। वे नियमों का पालन, अक्षरशः पालन को ही सब कुछ मानते थे। आज के सुसमाचार में आपने सुना, ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहां भोजन करने गए, और लोग क्या कर रहे थे, फरीसी और शास्त्री क्या कर रहे थे, वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे कि प्रभु यीशु कोई गलती करें, क्योंकि वो विश्राम दिवस था। अक्सर प्रभु यीशु ऐसे दिनों में रोगियों को चंगा करते थे, और इस दिन भी वे देखना चाहते थे कि क्या वे इसी तरह कोई काम करने जा रहे हैं। वचन में आपने सुना, ईसा ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं। वे चुप रहे। इस पर ईसा ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और उसे विदा कर दिया। उसके बाद प्रभु यीशु ने क्या कहा, उसके बाद प्रभु ने कहा, तब ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर निकाल नहीं लेगा। प्रभु ने उनका सामना किया। तुम लोग कहते हो कि प्रभु के नियमों का कट्टर पालन करना चाहिए, विश्राम के दिवस में कोई काम नहीं करना चाहिए। तो मैं सवाल करता हूं,
अगर तुम्हारा बेटा या तुम्हारा बैल कुएं में गिर जाए तो क्या एक दिन वहीं पर सड़ने दोगे? तुम उसको बाहर लाओगे, क्योंकि उस समय तुम सारे नियमों को भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में उसके प्रति प्रेम है। प्रभु यीशु प्रेम से प्रभावित थे, प्रभु यीशु प्रेम से प्रेरित थे। प्रभु यीशु नियम के पालन से नहीं बल्कि प्रेम से प्रेरित थे, और प्रभु यीशु जानते थे कि सारे नियमों का निचोड़ और आधार प्रेम है, और इसलिए प्रभु यीशु प्रेम से प्रेरित होकर रोगियों को चंगा करते थे। उस दुखी के दर्द को प्रभु ने महसूस किया। कभी कभी हमारे जीवन में भी इसी तरह होता है। हम नियमों पर जोर देते हैं, लेकिन मनुष्यों के दर्द पीड़ाओं को कम महसूस करते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 में उस भले समारी की बहुत सुंदर कहानी हम पढ़ते हैं। वो यात्री रास्ते में पड़ा हुआ था अधमरा। वहां से एक पुरोहित और एक लेवी गुजरा। वे कतरा कर चले गए। उन्होंने उस दुखी इंसान की पीड़ा को महसूस नहीं किया, लेकिन एक साधारण सा समारी यात्री उतरकर उस दुखी पीड़ित इंसान की मदद करता है। हर विश्वासी को, हर मसीही को प्रभु के प्रेम से प्रेरित होकर हर कार्य करना चाहिए। हमारे हर निर्णय में सबसे बड़ी बात प्रेम होनी चाहिए। नियम से बढ़कर प्रेम, सबसे बड़ा नियम प्रेम है। मैं आश्रम में अपने सहयोगियों से बोला करता हूं, सबसे बड़ा नियम यहां पर प्रेम है। प्रेम के बाद अन्य नियम। प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में हमें यही संदेश दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे वचनों के द्वारा तू हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, तू हमें समझाता है, जीवन के बारे में समझाता है, धर्म ग्रंथ के नियमों के बारे में समझाता है, हमें क्या करना है ये समझाता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, तेरी तरह हमें भी प्रेम से प्रेरित होकर जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। हमारे हर कार्य में, हर निर्णय में प्रेम सर्वोपरि हो, सर्वोच्च हो। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत